ऑडियो बुक संपूर्ण योग वशिष्ठ कथा सार, चैप्टर 4, स्थिति प्रकरण। स्थिति प्रकरण को जानने से निर्वाण प्राप्त होता है। इस प्रकार जगत रूप से स्थित यह दृश्य प्रपंच और अहंता आदि आकार रहित भ्रांति मात्र और असत्व स्वरूप ही है। यह आकाश में उत्पन्न हुए चित्र के समान एक निराधार विलक्षण चित्र है। यह यद्यपि ब्रह्म से अभिन्न है, तथापि जल में उसके भंवर की भांति ब्रह्म में अन्य सा स्थित लक्षित होता है। यह जगत रूप चित्र लिखित उद्यान की तरह फूला हुआ है। इसकी आकृति मकरंद आदि रस से रहित होने पर भी सरस प्रतीत होती है। यद्यपि इसका रूप रोग युक्त नेत्रों द्वारा देखे गए अंधकार के चक्र के समान वास्तव में नहीं है, तथापि यह प्रत्यक्ष सा दिखता है। यह रसात्मक होता हुआ भी परिणाम में अत्यंत कटु है तथा उसके उत्पत्ति एवं विनाश होते रहते हैं। यह जगत न तो था, न है और न ही होगा। अतः ब्रह्म में जगत का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। सच्चिदानंद परमात्मा स्वतः इस प्रकार जगत के रूप में विकसित हो जाता है। जब इस जगत का अत्यंताभाव हो जाता है, तब केवल एक ब्रह्म ही शेष रहता है। किंतु यदि जगत की प्रतीति होती है तो वह ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आरंभ में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाले ये प्रजापति स्मृति रूप से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उन स्मृत्यात्मा से प्रकट हुआ यह जगत भी स्मृति रूप है। महाप्रलय के अनंतर सर्ग के आदि में सर्वप्रथम ये प्रजापति स्मृति रूप से प्रकट होते हैं। अतः उनका संकल्प भूत यह जगत भी स्मृति रूप ही है। उन प्रजापति का प्राथमिक संकल्प नगर ही जगत रूप से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञानी के लिए यह जगत शांत एवं अविनाशी केवल ब्रह्म ही है, परंतु वही अज्ञानी की बुद्धि से भासमान नाना लोकों से युक्त हैं। पर्वत पर स्थित परमाणु जैसे पर्वत से भिन्न नहीं है और न उनकी गणना ही की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म रूपी महान मेरु गिरि पर स्थित त्रैलोक्य रूपी परमाणु ब्रह्म से अभिन्न तथा असंख्येय है। इस सृष्टि को यदि सृष्टि के रूप में ही समझा गया, तब तो यह अधोलोक में ले जाती है, परंतु इसी को यदि ब्रह्म रूप से जान लिया गया तो यह परम मंगलमयी हो जाती है। यह सब जगत विश्व के कारण विज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि जिससे जो उत्पन्न होता है उसे तद रूप ही समझना चाहिए। इसलिए समस्त
वेद्य दृश्य प्रपंच आत्मज्ञान हो जाने पर ज्ञानी की दृष्टि से शुद्ध चिन्मात्र ही हैं। समस्त ऐषणाओं की शांति हो जाने पर विशुद्ध चित्त पुरुष की जो स्थिति है उसी को आत्म तत्व कहा गया है और उसी को निर्मल चैतन्य भी कहते हैं। निर्मल सत्व रूप मन जिस वस्तु के विषय में जैसी भावना करता है वह वस्तु तत्काल वैसी ही हो जाती है। अपने अपने अनादि अज्ञान के भीतर स्थित चित्त ही प्रत्येक जीव में इदमित्थम रूप से प्रतीत होने वाला यह जगत है। इस प्रकार प्रतीति मात्र जगत को इंटू ब्रैकेट असत को सत्य समझने वाला चित्त स्वयं ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रतीति काल में ही इस जगत की सत्ता है। अधिष्ठान रूपी ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर उसकी सत्ता नहीं रहती। चित्त की सत्ता ही जगत है और जगत की सत्ता ही चित्त है। एक के अभाव से दोनों का अभाव हो जाता है। यह इन दोनों का अभाव सत्य स्वरूप सच्चिदानंद धन परमात्मा विषयक विचार करने से ही संभव है। चिर काल तक एक परमात्मा के चिंतन रूप दृढ़ अभ्यास से चित्त की शुद्धि होती है, जो संकल्पों से आक्रांत नहीं है। ऐसे चित्त से ज्ञान का उदय होता है। वासना से रहित होना ही चित्त की शुद्धि है। जगत के ज्ञान से शून्य और एक ब्रह्माकार होना ही उसका वासना से रहित होना है। चित्त की शुद्धि होने से पुरुष शीघ्र ही ज्ञान संपन्न हो जाता है। चित्त का चिन्मय परमात्मा रूप में लय हो जाना ही उसकी वास्तविक शुद्धि है। इस शुद्धि का लाभ होते ही प्रबुद्ध पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण जीव समूहों का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है। इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। इसमें शरीरत्व का विकास नहीं है। तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्तावस्था के अवसान भूत तूरीय पद रूप सच्चिदानंद धन परमात्मा पद को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है, परंतु जो मूढ़ जीव है वही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक रूप ही है, क्योंकि अज्ञ को भी सुषुप्तावस्था में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु अज्ञानी जीव तो सुषुप्तावस्था में पहुंचकर भी वास्तविक आत्मज्ञान से रहित और देहात्म भाव की भ्रांति वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा
निर्विशेष होने के कारण स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। निर्विकार, अद्वितीय और असंग होने के कारण जो वास्तव में किसी का कारण नहीं है, तथापि संपूर्ण प्रपंच के आरोप का अधिष्ठान रूप से आदि कारण है, उस निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा में वस्तुतः कारण एवं निमित्त आदि वस्तु की भी संभावना नहीं है। अतः ब्रह्म में बिना किसी कारण के प्रतीत होने वाला यह जगत मिथ्या ही है। ब्रह्म का विचार करना उचित है। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता, इसलिए उसे अनर्थ की प्राप्ति होती है। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। दृश्य नाम की कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर ही नहीं रहा, तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य? क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है, तब जीव जन संसर्ग से मुक्त हो केवल शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप से स्थित होता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है, वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। जिसकी प्रतीति स्थिर हो उसे जागृत कहते हैं, और जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं होती उसे स्वप्न कहते हैं। यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में ही देखा जाएगा, और यदि जागृत कालांतर में स्थित नहीं है तो वह स्वप्न ही है। इस प्रकार जागृत स्वप्न भाव को और स्वप्न जागृत भाव को प्राप्त होता है। स्वप्न ही स्वप्रकाल में स्थिर होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है, और जागृत के मनोरथ भी जागृत काल में अस्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योंकि वैसा ही बोध होता है। भाव, अभाव, ग्रहण और त्याग आदि सारी प्रतीतियां चेतन में मन के द्वारा कल्पित हैं। ये प्रतीति होती हैं, इसीलिए तो ये असत्य नहीं है, और वास्तव में ये है ही नहीं, इसलिए सत्य नहीं है। चित्त की चपलता से ही इनका निर्माण हुआ है। मन मोह का जनक और जगत की स्थिति का कारण है। मलिन मन ही व्यष्टि और समष्टि रूप से इस जगत की कल्पना करता है। संसार की सारी विभूतियां एकमात्र मन को जीतने से ही प्राप्त होती हैं। चित्त जिसकी भावना में तन्मय होता है, उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। मन से कर्म की उत्पत्ति हुई, और मन की उत्पत्ति में भी कर्म को ही कारण बताया गया है।
फूल और सुगंध की भांति इन दोनों की सत्ता एक दूसरे से भिन्न नहीं है। दृढ़ अभ्यास के कारण मन जैसे भाव को ग्रहण करता है, वैसे ही स्पंदन और कर्म नाम की शाखाओं को वह प्रकट करता है तथा उसी तरह की क्रिया रूप उसके फल को आदर से उत्पन्न करता है। जो नित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिनके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो गया है, जो इस हे नाशवान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा सच्चिदानंद धन ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा अदृष्टा रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता, जागरण के योग्य परम तत्व में ही जाग रहा है और घनीभूत अज्ञान के विकार रूप संसार से सोया हुआ है, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्य गर्भ ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपातरमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त हैं, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य होकर परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। मैं कौन हूं? यह दृश्य जगत कैसे हुआ? इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है। जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। जिस महात्मा के सांसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए हैं, वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है। जो आकाश की भांति एकात्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी, उनमें लिप्त होता हुआ भी लिप्त नहीं होता, ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है। जो तम यानी कि सुसुप्ति, प्रकाश यानी कि जागृत और कलना अर्थात स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त है। काल का भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है तथा जो साम्य समदर्शी और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे उस परमात्म पद को प्राप्त हुए पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है। जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार दृष्टि जगत की सृष्टि, प्रलय और स्थिति रूपिणी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा ही एक रस हैं, उस परम बोधवान शिव स्वरूप महापुरुष को नमस्कार है।
जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावती में निश्चिंत होकर राज्य करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपिणी नगरी में राज्य करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपनी आत्मा में स्थित रहता है। वह अपने मन रूपी मत वाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढे की ओर नहीं जाने देता तथा अपनी प्रज्ञा रूपिणी पुत्री को लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र इसके छिद्र को नहीं देख सकता और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ों को ही काट देता है। तृष्णा रूपिणी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली बड़ी भारी भंवर में जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्राह निवास करते हैं, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं। वह मन की ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो बाहर भीतर परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है। जैसे बिना किसी प्रयत्न के स्वतः प्राप्त हुए तथा व्यर्थ पदार्थों में मनुष्य की दृष्टि आसक्ति शून्य होकर पड़ती है, उसी प्रकार विवेकी पुरुष की बुद्धि सांसारिक कार्यों में भी राग शून्य ही रहती है। इंद्रियों को प्रारब्धवश जो न्याय युक्त विषय प्राप्त होते हैं, उनका तो वह कभी निवारण नहीं करता और अप्राप्त वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न भी नहीं करता। प्रारब्धवश जो भी कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार ज्ञानी अपने आप में परिपूर्ण रहता है। इतने बड़े भूमंडल में ही पुरुष सौभाग्यशाली शुद्ध चित्त और पुरुषोचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय हैं, जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुआ है। जिसके हृदय रूपी बील में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प शांत हो गया है। अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से उदित हुए ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेता को मैं प्रणाम करता हूँ। मन सहित इंद्रिय रूपी 6 शत्रु बड़े ही दुर्जय हैं। वे तपन, अविचि, महारौरव, रौरव, संघात और काल सूत्र नरक के इन 6 बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। पाप रूपी मत वाले हाथी इनके वाहन हैं तथा तृष्णा रूपी बाण शलाकाराओं से वे सदा संपन्न रहते हैं। वे इतने कृतघ्न हैं कि सबसे पहले अपने आश्रयभूत शरीर का ही नाश करते हैं। उनका महान कोषागार कुकर्म रूपी धन से भरा हुआ है। अपने इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से उन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है, उसके शम, दम, समता, शांति आदि का वे विनाश नहीं कर सकते। जिसने इंद्रिय रूपी भृत्यों को
काबू में कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु को पूर्णतया बंदी बना लिया है, उन पुरुष की विशुद्ध बुद्धि निरंतर बढ़ती है, जिसका चित्त रूपी गर्व नष्ट हो गया है और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं, उस पुरुष की भोग वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। जब तक एकमात्र परमात्म तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पा ली जाती, तभी तक मध्य रात्रि में नाचने वाले बेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाए रहती हैं। मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन भविष्य में प्राप्त होने वाले निरतिशय आनंद प्राप्ति के कारण है। जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, वह अत्यंत मूढ़ है। उस अत्यंत मूढ़ पुरुष के प्रति यदि जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो यह उपदेश वहां शोभा नहीं पाता, उसके मन को अच्छा नहीं लगता। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, उस मनुष्य के प्रति देना उचित नहीं जो अत्यंत अज्ञानी है, क्योंकि उस अज्ञानी ने तप और विद्या आदि के अनुभव से होने वाले संस्कार का अभाव होने के कारण सदा उस लोक प्रसिद्ध देहात्म भाव का ही अनुभव किया है। कभी भी असंसारी आत्म भाव का उसे अनुभव नहीं हुआ। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों के ताप को ही मृग जल या मृग तृष्णा का नाम दिया गया है, उसी प्रकार जो आकाश की तरह निराकार हैं, उस आकाश रूप चिन्मय परमात्मा के अपने स्वप्न तुल्य प्रतिभास को ही, जो वास्तव में शून्य है, जगत कहा गया है। जैसे स्फटिक शिला का मध्य भाग वास्तव में घनीभूत है, उसी प्रकार महाचेतन परमात्मा का यह जो शांत और निर्मल स्वप्न है, वह वास्तव में सच्चिदानंद धन है। स्फटिक शिला में प्रतिबिंबित होने वाले वन, पर्वत और नदी आदि के स्वरूप की भांति है और नहीं है, ये दो दृष्टियां चिदाकाश परमात्मा में कहीं नहीं है और प्रतिभास मात्र से जो कुछ है उस चेतन आत्मा का स्वरूप ही उस रूप में भासित होता है, ऐसा समझना चाहिए। चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है, वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्वप्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूप इस विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता है। असत्य होकर भी सत्य सी प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपनी ही अविद्या मूलक वासना की भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय रूप से जड़ देह रूपता को प्राप्त होता है। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भव सागर से पार हो जाते हैं।
जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तृण के तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियां इस तरह छोड़ देती हैं जैसे सांप अपनी कैंचुल को। जिनके यश रूपी चंद्रमा से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित हैं, वे क्षीर सागर के समान हैं। उसके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि का निवास है। परम पुरुषार्थ रूपी प्रयत्न का आश्रय लेकर उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्र के अनुकूल उद्वेग शून्य आचरण करता हुआ भला कौन सा पुरुष सिद्धि का भागी नहीं होता। शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक परिपक्व हुई सिद्धियां ही पुष्ट एवं उत्तम फल देने वाली होती हैं। शोक, क्लेश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए। व्यवहार परायण पुरुषों के विचार से लोक मर्यादा के अनुसार तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसार के सुख फल रूपी दुखद दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है, उस पुरुष के यश, गुण और आयु ये तीनों ही वसंत ऋतु की लताओं के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साथ विकास को प्राप्त होते हैं। समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है, इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है। क्योंकि इष्ट, मित्र, स्वजन एवं बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर भी विजय पाली। दानव सेना और धन धान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा देवता उसी तरह कुचल दिए गए जैसे हाथियों के द्वारा कमलों से भरे हुए सरोवर मथ डाले जाते हैं, किंतु फिर अतिशय प्रयत्न करने के कारण देवताओं ने सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी सृष्टि ही रच डाली थी। अतिशय साधन और प्रयत्न से ही उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी। शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र ने बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। राजकुमारी सावित्री अपने पति प्रेम रूप पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से यमराज को जीतकर अपने पति सत्यवान को लौटा लाई। संसार में ऐसा कोई शास्त्रीय शुभ कर्म का अनुष्ठान नहीं है जिसका फल स्पष्ट रूप से प्राप्त न होता हो। अपने मन में ऐसा विचार करके कल्याणकामी पुरुषों को सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए।
संपूर्ण सुख दुख आदि अवस्थाओं की भ्रम दृष्टियों का मूलोच्छेदन करने वाला परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन का अतिशय अभ्यास करना चाहिए। संसार सागर को पार करने के लिए सत्पुरुषों के संग और सेवा के बिना तप तीर्थ तथा शास्त्राभ्यास आदि कोई भी साधन सफल नहीं होते। जिसके सेवन से लोभ मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों और जो शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के अनुष्ठान में सर्वदा संलग्न रहता है, वही उत्तम पुरुष है। साउंड ट्रैक नंबर 1 समाप्त।